प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चे आज हम प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी और उसमें हम लोग वहां पहुंचे थे समेशन रूल पे पहुंचे, टोटल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। तो आज उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे हम लोग थ्योरी की बात करेंगे। तो बच्चे हम लोगों ने देखा था कि टोटल जो प्रॉपर्टी हम लोग निकालते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चे, ये हमारा फॉर्मूला था, जस्ट लाइक सेट थ्योरी। तो बच्चे यहां पे एक चीज गौर करना, किसी भी इवेंट का या ग्रुप ऑफ इवेंट्स का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है 1 और मिनिमम क्या होगा 0। एक से तो ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इस पे बस कुछ क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी ऑफ ए बच्चे दिया है 1/2, प्रॉपर्टी ऑफ बी 1/3 एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बच्चे दिया है 1/6। हमें फाइंड करना है प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी पहला में, दूसरा में प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट और यही हमारा होता है प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनस बी। तीसरा प्रॉपर्टी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए, सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस ए बच्चे ये निकालना है। और बच्चे प्रॉपर्टी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, पांचवा प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी का, ये निकालना है। चलिए ये सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिसको हमने क्या किया, इसमें छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया। बढ़ते हैं, पहला पार्ट कहता है प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी। बच्चे इस फार्मूला में पुट करो, फार्मूला में जब पुट करोगे तो क्या मिलेगा, प्रॉपर्टी ऑफ ए दिया है कितना 1/2, प्रॉपर्टी ऑफ बी क्या दिया 1/3, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6। सिंपल बच्चे रख देना था, एलसीएम कितना आ गया 6 और यहां क्या होता है 3 + 2 - 1 दैट इज 4/6, 2/3। फर्स्ट पार्ट का आंसर जो आता है बच्चे 2/3। इसका मतलब होता है अगर हमें एटलीस्ट ए और बी कहा जाता तो पर भी यही आंसर होता। ये आपको क्या दिया था, इक्वेशन के टर्म में दे दिया था, लैंग्वेज बेस होता तो कहता प्रॉपर्टी ऑफ एन इवेंट ए इज 1/2, 50% चांस है ए का होने का, बी का 1/3 है और साथ साथ बच्चे ए एंड बी को साथ साथ होने का प्रॉपर्टी 1/6 है। तो कह रहा था एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द, एटलीस्ट ए और बी होने का बच्चे चांस क्या होता, ये हो जाता। ठीक है, चलिए अब दूसरा पार्ट बच्चे हम लोग दूसरा पार्ट पे आते हैं। थोड़ा वेन डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करें। सेकंड पार्ट बच्चे ये हमारा सैंपल स्पेस रहा होगा और ये ए है और ये बी है, ए का होने का ज्यादा चांस है और ये जॉइंट है, डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट होता है बच्चे साथ साथ होने का चांस तो 0 हो जाता है। तो ए का होने का टोटल चांस 1/2 है और साथ साथ होने का चांस ये वाला देखिए, ये बात इसका जो प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी का वो बच्चे 1/6 और टोटल ए हमें दिया था 1/2। तो कहता है ओनली ए हो लेकिन बी नहीं हो। तो बच्चे ये इस पार्ट का हम आंसर चाहते हैं, ए बट नॉट बी। तो ये किसके बराबर हो जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बच्चे इसमें से अगर इसको माइनस कर दें तो हमारा प्रॉपर्टी ऑफ ओनली ए का होने का मिल जाता है। और ए का होने का प्रॉपर्टी कितना दिया बच्चे 1/2 और ये कितना 1/6, एलसीएम 6 हो गया और यहाँ 3 - 1 दैट इज 2/6, 1/3। तो बच्चे कहता है ओनली ए का जो होने का चांस है बच्चे वो कितना है 1/3। सेकंड पार्ट का ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट कहता है ओनली प्रॉपर्टी ऑफ बी। थर्ड पार्ट ओनली प्रॉपर्टी ऑफ बी, बी माइनस ए, ये बात बच्चे सिमिलरली क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रॉपर्टी ऑफ बी कितना दिया बच्चे 1/3 और ये कितना है 1/6, एलसीएम कितना हुआ 6 और बच्चे क्या होगा 2 - 1 दैट इज 1/6। समझ गए, ओनली बच्चे हमारा क्या होता बी का होने का चांस होता 1/6। फोर्थ पार्ट कह रहा था प्रॉपर्टी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बच्चे डिमॉर्गन्स लॉ आप पढ़े होंगे स्टेट थ्योरी में, काफी अच्छा लॉ है
जो कि क्या करता है बच्चे, इंटरसेक्शन को यूनियन में, यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, उस लॉ का अगर हम लोग यूज करें तो बहुत इजीली बन जाएगा। और हम चाहेंगे प्रॉब्लम इजीएस्ट वे में आप सॉल्व करो। तो क्या कहता है डिमॉर्गन्स लॉ, कहता है बच्चे डिमॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बच्चे यूनियन किस में कन्वर्ट किया जाता है? इंटरसेक्शन। ठीक है, आगे आप पढ़िएगा लॉजिक ग्रिड में, ये हमारा और से एंड ग्रिड में जाने का तरीका है डिमॉर्गन्स। और सिमिलरली एक और है, यहां देखो हमने 2 लिया, 3 होता तो जहां जहां यूनियन है इंटरसेक्शन चला। ठीक है, 3 के लिए वैल्यू। मान लो बच्चे अगर ऐसा होता ए यूनियन बी यूनियन सी कंप्लीमेंट बराबर क्या होता है? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, इस तरीके से बच्चे। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बराबर क्या होता है? ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। 3 रहता तो बच्चे अलग अलग जब सेपरेट करते तो इंटरसेक्शन यूनियन यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता। तो बच्चे हम लोग ऐसा करें कि 4th पार्ट के लिए हम लोग उसका यूज करना चाहते हैं। अगर 4th पार्ट का यूज करना चाहें तो ये किसके बराबर होता है? प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, होल पे कंप्लीमेंट चला। ठीक है, और बच्चे इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी हम लोग पहले निकाल चुके हैं, दैट इज 2/3। ये 3 माइनस 2/3 दैट इज व्हाट? 1। ये मिला है ना प्रॉपर्टी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। 4th पार्ट। 5th पार्ट तो हमारा वही था, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, दोनों सेम होता। 5th पार्ट बच्चे ए यूनियन बी कंप्लीमेंट था, दिस इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी। 1 माइनस 2/3 ऑलरेडी दिखा चुके। एक और बच्चे अगर ये हो जाता है ए डैश यूनियन बी डैश, ये होता, इसे हम लोग क्या करते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ, इसे लिखते ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। देखिए अलग अलग कंप्लीमेंटेशन था, जब हम लोग क्या करते हैं जॉइंट कंप्लीमेंटेशन लेते हैं तो क्या हो जाता है? यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चे ये हम लोग क्या लिखते हैं? 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये हमें पता है 1/6 दैट इज व्हाट? 6 माइनस 1/6 5/6। ठीक है, दिस इज आंसर। बच्चे ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं, किसी भी इवेंट का होने और नहीं होने का प्रॉपर्टी का समेशन किसके बराबर होता है? 1 होता है। उसी से हम ये यूज कर रहे हैं, डोंट बी कंफ्यूज। अगर किसी को कंफ्यूजन है बच्चे उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी इवेंट और उसके कंप्लीमेंट का प्रॉपर्टी का समेशन ऑलवेज 1 होता है। कभी सी लिखा रहेगा, कभी डैश लिखा रहेगा, टेंशन मत लीजिएगा। सेम एज ई के अब हम क्या करें? ए यूनियन बी करते हैं। ए यूनियन बी प्लस प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये भी किसके बराबर होता है बच्चे? 1 होता है। सेम एज अगर करते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, अगेन क्या? सब कोई भी इवेंट लीजिए, इवेंट या ग्रुप ऑफ इवेंट ऑलवेज ट्रू रहेगा। ठीक है, ओके। ये पहला क्वेश्चन हमने लिया था बच्चे। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समेशन रूल पे पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है, वो कहता है कि देखो एक सेट और ये फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 5 टिल कहां तक बच्चे? 20। ठीक है, इसमें से कहा जाता है कि एक नेचुरल नंबर को सेलेक्ट किया जाता है एट रैंडम। ठीक, 20 में से एक का सिलेक्शन करते हैं तो बच्चे सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो गया? NS 20C1 दैट इज 20। ठीक है, अब कहा जाता है कि वो जो सेलेक्टेड नंबर है उसका क्या प्रोबेबिलिटी होता, या तो 2 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चे आपने क्या किया कि हमारे पास एक सेट है फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का, उसमें से हमने एक का सिलेक्शन किया एट रैंडम जाके। अब कहता है कि ये जो नेचुरल नंबर है टोटल सेलेक्ट करने का 20 तरीका आ गया। अब कहता है क्या प्रोबेबिलिटी होगा कोई जो सिलेक्टेड नंबर हो आइदर 2 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि 2 से डिविजिबल वाला का एक ग्रुप बनाते हैं। तो ये क्या होता है? 2 4 6 8 12, लास्ट का होता है बच्चे 20। 5 से डिविजिबल वाला क्या होगा बच्चे बताओ तो? 5 का मल्टीपल 10 15 और 20।
बच्चे ये होता ए इंटरसेक्शन बी की बात करते तो ये कितना आ जाता 10 और 20। ठीक है बच्चे, ओके। अब बच्चे हमारा इंटेंशन है इसमें से एक एलिमेंट सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाता बच्चे। इसमें कितना मेंबर आता है टोटल हमारा 10 मेंबर्स आता है। इसमें से एक का सिलेक्शन करें तो हमारे फेवर में मिल जाता है दैट इज 10। इसमें से बच्चे अगर हम लोग क्या करें एक सेलेक्ट करें तो हमारे पास कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, तो 4 आ रहा है तो 4 में से एक का सिलेक्शन करते हैं 4 हो जाता है। इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 का मल्टीपल होने का चांस बच्चे क्या आ जाता है Na/ns। ये मिल गया 10/20 1/2। ठीक है, और इसका क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 4/20। रहने देते हैं बाद में सिंप्लीफिकेशन करेंगे। बच्चे यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें एक का सिलेक्शन कर रहे हैं। हमारे पास टोटल नंबर कितना हो गया 2। 2 में से एक का सिलेक्शन कर इट्स प्रोबेबिलिटी इसमें से सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी बच्चे क्या होता है 2c1/20। अब बच्चे हमें क्या करना था कि या आइदर 2 से डिविजिबल हो या 5 से, तो हमें किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। बच्चे ए का हमें दिया हुआ कितना प्रोबेबिलिटी हो जाता है आइदर हम 10/20 का दे देते हैं, आसान होगा थोड़ा कैलकुलेशन करने में। इसका पता है 10/20, इसका पता है बच्चे 4/20 और इसका पता है 2/20। एलसीएम कितना हुआ 20, दिस इज 10, 4 minus 2 that is what 12/20। ये बच्चे 4 से कैंसिल हो जाता है 3/5। दिस इज आंसर। क्लियर बच्चे, ओके। अब बच्चे अगला जो एग्जांपल है उसको हम बताने जा रहे हैं। ठीक बच्चे, क्लियर हो गया होगा। तुम गो थ्रू द बेसिक, जितने जड़ को मजबूत आप करोगे आगे उतने आपको क्या होगा आप मजबूत होगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसको समझ लो। अगला जो क्वेश्चन कहता है कि देखो 2 स्टूडेंट है ए और बी और दोनों इंटरेस्टेड है आईआईटी में एडमिशन लेने के, है ना। और कहता है ए का सेलेक्ट होने का जो चांस है वो दिया है हाँ, मतलब 50% चांस है कि ए सेलेक्ट हो जाएगा आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम। ठीक, और बच्चे आगे कहता है कि ए और बी साथ साथ मैक्सिमम जो है वो 0.3 मतलब 30% चांस है कि ए और बी भी सेलेक्ट हो सकता है। ठीक, तो कहता है कि बताओ बी का सिलेक्शन होने का मैक्सिमम कितना प्रोबेबिलिटी होता है, मिनिमम कितना प्रोबेबिलिटी। फिर से क्वेश्चन समझ लो। कहता है कि 2 स्टूडेंट है ए और बी, दोनों आईआईटी के एग्जाम दिया और वो इंटरेस्टेड है कि हमारा एडमिशन आईआईटी में हो जाए। देखा जाता है कि ए का ए का चांस है 50% होता है ना कंप्लीट करने का। ए और बी दोनों सेलेक्ट हो, इसका मैक्सिमम है 30% कि दोनों आईआईटी में उसका एडमिशन हो जाए। अब कहता है कि अंडर दिस कंडीशन बताइए मैक्सिमम बी का चांस कितना बन रहा है कि बी का सिलेक्शन हो जाए आईआईटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो ए का प्रोबेबिलिटी फिक्स है बच्चे, वो कितना है ये दे दिया आपको हाफ। ए इंटरसेक्शन बी साथ साथ 0.3, तो मिनिमम कितना होता 0, मैक्सिमम दे रहा है 0.3 30%, तो मिनिमम क्या हो जाता है 0, क्योंकि पता है बच्चे प्रोबेबिलिटी का जो मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ठीक है, सबको पता है। ओके, अब बच्चे साथ साथ की बात है ज्वाइंट, तो हम लोग यहां से पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बच्चे किसके बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। बच्चे ए तो फिक्स है कितना हाफ दैट इज 0.5, बी पता नहीं है, ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ। ठीक है, ओके बच्चे इतना पता चल गया। अब बच्चे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा इसको इधर भेज देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ये मेरा। ठीक,
ये मेरा प्रॉपर्टी ऑफ बी। अब बच्चे आप ही बताना प्रॉपर्टी ऑफ बी एज ए फंक्शन ऑफ किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है और इस पे डिपेंड कर रहा है। इसे मैक्सिमम होने के लिए डायरेक्ट इसको मैक्सिमम हो जाना चाहिए, इसको मैक्सिमम हो जाना चाहिए, तभी ये मैक्सिमम होता है। फॉर मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऑफ बी, ये मैक्सिमम होना चाहिए बच्चे, किसी भी इवेंट का मैक्सिमम और ग्रुप ऑफ इवेंट्स का मैक्सिमम प्रॉपर्टी क्या होता है 1। और ये क्या रखा लेस इक्वल टू, तो हम क्या मैक्सिमम क्या लेते हैं यहाँ पे 0.3 -1, ठीक है। तो बच्चे ये हम लोग जब सिंपलीफाई करेंगे तो 0.8, मतलब a का मैक्सिमम जो हो सकता है सेलेक्ट होने का चांस कितना है 80%, दैट इज 8/10 4/5। क्लियर है बच्चे, मैक्सिमम। मिनिमम की बात जब हम लोग करें तो मिनिमम में हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, ये 0 हो जाए, जब ये 0 हो जाता है मिनिमम तो 0 हो जाता, क्योंकि अब हम लोग यूनियन भी करते सिर्फ एक का सिलेक्शन होता है, वो तो हाफ हो जाता, हाफ माइनस हाफ क्या हो जाता है 0 हो जाता, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ये क्या हो जाता है 0 हो जाता, इट्स मिनिमम है, ठीक है, ओके। बच्चे छोटा सा और एग्जांपल है, उसको देख लो। कहता है कि देखो एग्जांपल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बच्चे दिया हुआ 0.3। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट प्लस प्रॉपर्टी ऑफ B कंप्लीमेंट। बच्चे कंप्लीमेंट को कभी डैश कभी है ना एज कॉलम से भी लिखा जाता है। चलो छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ A यूनियन B किसके बराबर होता है बच्चे, प्रॉपर्टी ऑफ A प्लस प्रॉपर्टी ऑफ B माइनस प्रॉपर्टी ऑफ A इंटरसेक्शन। बच्चे ये वैल्यू हमें दिया, दिस इज व्हाट 0.8, probability of A, probability of B, minus 0.3. Probability of A plus probability of B किसके बराबर होता है 0.8 plus 0.3, that is 1.1। ठीक, अब टेंशन मत लेना कि ये समेशन हमारा किसके बराबर हो गया 1.1 हो गया, इससे बड़ा हो गया, डोंट बी कंफ्यूज, हो सकता है ना। पहला पार्ट का आंसर चला है, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक। सेकंड पार्ट का हमें आंसर चाहिए बच्चे, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। बच्चे इसे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, दैट इज व्हाट 1, ये हो गया 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B ये हमें पता 1.1। बच्चे इफ यू सिंपलीफाई इट यू विल गेट द आंसर, दिस इज व्हाट 0.5। यस, ठीक है, दोनों पार्ट को अब एक दो एग्जांपल हम म्यूचुअली, अब थोड़ा कुछ वर्ड हो जाता है यूज होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट, दो या दो से ज्यादा ग्रुप या सेट डिसजॉइंट कहे जाएंगे अगर उन दोनों में कोई कॉमन नहीं, ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दूसरा वर्ड यूज होता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट इसका मतलब होता है वैसा ग्रुप ऑफ इवेंट्स जिसको सम करने के बाद सर्कल स्पेस के बराबर हो जाए, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, मतलब साथ साथ होने का चांस 0 है, मतलब नहीं हो, अलग अलग हो या डिसजॉइंट, एक ही चीज है। अब एक वर्ड होता है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब कंप्लीट, जब हम लोग क्या करें कि सबको सम करें तो 0 के बराबर हो, जस्ट लाइक जैसे मान लो बच्चे हमने क्या किया, ये सैंपल स्पेस है, इसको दो पार्ट में हमने बांट दिया A और B, तो A और B हमारा डिसजॉइंट हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और A प्लस B किसके बराबर हो जाता
है ना, सिंपल स्पेस के बराबर होता है। तो ये हमारा बेस्ट एग्जांपल हो जाता है एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। बच्चे 3 पार्ट में अगर बांटना होता तो फिर आसानी से हम कर सकते थे, ठीक है। जैसे मान लो इसको 3 पार्ट में हमने बांट दिया, ठीक, एबीसी। एबीसी हमारा क्या होता है, डिसजॉइंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है, क्योंकि समेशन सिंपल स्पेस के बराबर आता है, ठीक। और बच्चे होता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब होता है सबका होने का चांस इक्वल है। जैसे मान लो बच्चे कॉइन को टॉस करते हो, तो अगर फेयर कॉइन है, उसमें बाइसिंग वगैरह नहीं किया गया है, तो आइदर हेड आता है टेल आता है, 50-50 चांस है। एक डाइस को टॉस करते हो तो बच्चे उसमें क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं, सबका इक्वली इक्वल है ना, इक्वली प्रोबेबल है। तो आप एक फेस आने का चांस क्या करते हैं, 1/6 हो जाता है, ठीक है। अब बच्चे एक छोटा सा एग्जांपल है। एग्जांपल ऐसा कहता है कि देखो कि एक हमारा वैकेंसी है जिसमें 2 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आते हैं, रिटन एग्जाम नहीं है, सिंपल इंटरव्यू है, और इन दोनों में से एक का सिलेक्शन होना तय है, एक का सिलेक्शन होगा। तो बच्चे बताओ ये दोनों जो कैंडिडेट होंगे ये हमारा डिसजॉइंट होंगे, क्योंकि दोनों का हो नहीं सकता सिलेक्शन। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में लिया था कि 2 बच्चे हैं इंटरेस्टेड है आईआईटी में जाने के लिए और दोनों साथ साथ भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं है। कहता है कि 2 कैंडिडेट हैं जो किसी एक पोस्ट के लिए, जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं, और ए का सेलेक्ट होने का चांस बी के सेलेक्ट होने का चांस से डबल है, ठीक है। क्या कहता है बच्चे, ए को सेलेक्ट होने का चांस बी के सेलेक्ट होने के चांस से डबल है, ठीक। तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी बताओ सेलेक्ट होने का, और ये कहा जाता है एग्जॉस्टिव इवेंट है, इन दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन होना तय है, ठीक है बच्चे। बेसिक वही क्वेश्चन है, उसको हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम से आपको समझा रहे हैं। बच्चे 2 स्टूडेंट थे, हमने मान लिया ये ए है और ये बी है। अगर बी का सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी x है तो ये क्या होता है, 2x हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही, दोनों डिसजॉइंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन। बच्चे ये 2x है, ये x है, ये तो 0 हो जाता है। और a और b यूनियन अगर हम लोग कर देंगे तो सिंपल स्पेस के बराबर हो जाता है, पक्का इन दोनों से एक का सिलेक्शन करना ही करना है, दैट इज 5x। x में क्या मिल गया, 1/5। x क्या था, b का सिलेक्ट होने का चांस था, और a सॉरी 3x 1/3, हाँ। तो b का सिलेक्ट होने का 1/3 और तो a का क्या हो जाता है 2x 2/3, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये हमारा डिसजॉइंट इवेंट है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, इसका आपने कहा। बच्चे 3 होता a है, मान लो 3 होते, अब कहता है a का सेलेक्ट होने का चांस b से डबल है, ठीक, और b का c से डबल। तो बच्चे हम मान लेते हैं c का सेलेक्ट होने का चांस x है, ये 2x और इसका भी डबल है, तो क्या हो जाएगा 4x। अब फिर बच्चे तीनों को सम कर देते तो टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाता, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालते। तो होपफुली आप इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हो, जब आपके पास 3 रहे, 4 भी रहता, 5 भी रहता, n भी रहता, तो आसानी से आप कर सकते थे। क्लियर है, ओके। इक्विप्रॉबल था, और नहीं यहाँ पे कंडीशन बच्चे इक्विप्रॉबल नहीं है, ए का ज्यादा होने का सिलेक्ट है ना, ए का सिलेक्शन होने का ज्यादा चांस है कंपैरेटिव टू बी, और बी का सी से ज्यादा, ऐसा रहता है, आराम से आप काम कर सकते हैं, ठीक है बच्चे, ओके। अब आगे हम लोग बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, वो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। अगला पार्ट क्या बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट कंडीशनल, यहीं से बेस थ्योरम का कांसेप्ट आगे बढ़ता है, इस पे आप अच्छा से आप इसको है ना समझो। बच्चे अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। बच्चे इसको अच्छा से समझना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बच्चे इंडिपेंडेंट का मतलब जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में समझते हो, यहाँ भी वही होगा। कहते हैं ना कि हमने आज़ादी, इंडिया जो आज़ाद हुआ 1947 का, बहुत गुलामी देखी, फिर आज़ादी गुलामी की लड़ाई लड़ते रहे। तो बच्चे वही ऐसा ही यहाँ पे इंडिपेंडेंट की बात करेंगे, जो आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट समझे हो, प्रैक्टिकल लाइफ में समझते हो, वही इंडिपेंडेंट यहाँ भी होगा। तो बच्चे ये क्या होता है उसको समझो। कहता है 2 या 2 से ज्यादा इवेंट इंडिपेंडेंट कहे जाएंगे यदि एक का होना और नहीं होना दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है।
ठीक है। इंडिपेंडेंट और डिसजॉइंट दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होती है, उसको पूरा का पूरा बच्चे आज के बाद आपको लाइफ में कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना, यू शुड बी क्लियर। तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि वैसा दो या दो से ज्यादा इवेंट जो कि एक का होना और नहीं होना उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो वैसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे मान लो बच्चे कि एक कॉइन को हम टॉस करते हैं और एक डाई को टॉस करते हैं, कोई लिंक नहीं, टॉस कर दी, एक पे हेड है कॉइन पे और उस पे 5 है, कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे जो खास बात होती है कि बच्चे इधर इंडिपेंडेंट दे दी और इधर डिसजॉइंट दे दी, इसको समझना जो, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उसको समझना बच्चे, है ना। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है अलग अलग तो होगा, लेकिन इसका जो सैंपल स्पेस होता है सेम होता है, इसका सैंपल स्पेस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है बच्चे। लेकिन यहां पे जो हमारा इवेंट्स होगा ये A है और इसका सैंपल स्पेस S1, कभी कभी सेम भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर अलग अलग, ठीक है ना। तो बच्चे देखो इसका सैंपल स्पेस क्या होता है, ऐसे दोनों डिसजॉइंट है, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, कोई कॉमन नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हम क्या किए, एक कॉइन लिए और एक डाई लिए, टॉस कर रहे हैं, तो बच्चे कॉइन पे जो होगा हेड टेल आएगा और उधर हमारा क्या होगा, डाई पे 1 नंबर आएगा 1 से 6, कुछ कॉमन नहीं आएगा, यहाँ भी कॉमन नहीं आएगा, यहाँ भी कॉमन नहीं आएगा। लेकिन सबसे खास बात है कि दोनों अलग अलग है, दोनों का सैंपल स्पेस जनरली अलग होता है। तो एक का होना और नहीं होना दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, तो बच्चे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। और इसका जो हम लोग सबसे जो टेस्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के टर्म में, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर हो जाता है, जबकि यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होता है, 0 के बराबर हो जाता है, ठीक। तो हम जस्ट कंपेयर कर रहे हैं बच्चे कि डिसजॉइंट और इंडिपेंडेंट दोनों हमारा क्या है, अलग अलग चीज है। और बच्चे ये हमारा सेम सैंपल स्पेस में क्या होता है, ए और बी आता है। और बच्चे जैसे मान लो हम लोग नेचुरल नंबर का सेट लेते और ए हमारा होता ऑड ग्रुप का, या फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स ले लेते, ए हमारा इवन का होता है, ऑड का होता है, तो आराम से डिसजॉइंट दोनों बन जाते। लेकिन बच्चे यहाँ पे हमने क्या किया कि अलग अलग हमने क्या लिया, 2 सैंपल स्पेस लिए और उसके बाद हम लोग इंटरेस्टेड हैं इसका साथ साथ होने का प्रोबेबिलिटी। तो बच्चे अब हम लोग अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बिकॉज दोनों का सैंपल स्पेस अलग है। और बच्चे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के इनटू कर दें तो हमारा काम हो जाता है ना, ठीक। ये प्रोबेबिलिटी के टर्म में हम लोग निकाल रहे हैं कि ए एंड बी, जैसे मान लो बच्चे कि 2 स्टूडेंट एक प्रॉब्लम को बना रहे हैं, मैथ्स का प्रॉब्लम, उसको सॉल्व कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, काम एक ही है, उसको सॉल्व करना है, ठीक। ए का पहला प्रोबेबिलिटी है 1/2, बी का प्रोबेबिलिटी है सॉल्व करने का करेक्टली 1/3। साथ साथ करें तो दोनों को हम लोग इनटू कर देंगे, अप्रूव भी करते हैं इसका कैसे आ रहा है ना। काम एक है, हो सकता है दोनों साथ साथ सॉल्व कर ले, लेकिन यहाँ पे आप देखिए हमारा क्या आ रहा है कि बच्चे ये दोनों अलग अलग है, दोनों साथ साथ नहीं हो सकता है। ये हमारा मान लो बच्चे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये ऑड है, ये इवन है, कभी साथ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, वो क्वेश्चन दोनों साथ से बना सकता है, होता है कि 2 बच्चे अपना क्वेश्चन बना रहा है तो दोनों साथ दोनों बना दे सही से, हो ही सकता है, ठीक है। चलते हैं एक एग्जांपल लेते हैं इसके नेक्स्ट। बच्चे एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्या किया कि एक कॉइन लिए और एक डाई लिया या डाइस लिया, उसको हमने कॉइन एंड डाइस को टॉस कर दिया, ठीक है। तो पहले उसको हम लोग क्या करते हैं कि सेम सैंपल स्पेस में लाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम लोग क्या करेंगे, तो ये बच्चे आपका डिसजॉइंट वाला क्लियर हो गया होगा। तो जब हम लोग डिसजॉइंट की बात करेंगे तो हमारा सेम सैंपल स्पेस में होगा, और जब लोग इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो अलग अलग हमारा सैंपल स्पेस में होगा, दोनों का अलग अलग सैंपल स्पेस होगा। जैसे हम बात करते हैं बच्चे कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, S1 क्या आ गया, हेड और टेल, और एक हमने क्या किया, डाइस को टॉस किया। तो बच्चे 1 2 3 4 5 6,
अब दोनों को हम साथ साथ किए तो बच्चे काम पार्ट वाइज कर रहे हैं, और काम का दो पार्ट था क्योंकि एक हमने कॉइन लिया था, एक डाइस लिया, उसको थ्रो कर दिया। अब जो हमारा टोटल काम जो होगा, सभी छोटे काम करने का जो तरीका होगा, सभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल वेट के प्रोडक्ट के बराबर होगा बच्चे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और हमने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑलरेडी पहले बता चुके हैं बच्चे। थोड़ा अगर दिक्कत होता है प्रीवियस से आके आप देखिए, पूरा क्लियर होगा, शुरू से देखो 100% समझ में आएगा, कोई क्वेश्चन बना लो कहीं का। तो बच्चे यहाँ हमारा क्या है, हेड 10 जस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा है, ठीक। बच्चे यहाँ पे जो हमें टोटल मेंबर मिलेगा वो ऐसे लिख देते हैं, H1 H2 कोऑर्डिनेट बन गया, यहाँ नहीं दे रहा बच्चे, इसका मतलब है H कॉमन, ठीक है, H3 H4 H5 H6, ठीक। T1 T2 T3 T4 T5 T6, ठीक। टोटल जो मेंबर बन गया वो कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सैंपल स्पेस 12 बच्चे 6, ठीक है। अब कहा जाता है इवेंट हमारा एक है कि हेड आए और 1, कॉइन पे बच्चे क्या आए, कॉइन पे हेड आए और डाइस पे क्या 1, तो बच्चे इसे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताइए इसे काउंट करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हेड इंटरसेक्शन 1 बाय ns a का। बच्चे ये आप देखिए डिवाइड नहीं हुआ है ना, भले उसका क्या है कि सिंपल पॉइंट जो है सैंपल स्पेस कॉइन और डाइस का अलग अलग है, और साथ साथ हम लोग कर रहे थे, है ना। तो अब जो जॉइंट सैंपल स्पेस आ रहा है वो अलग हमारा कुछ सैंपल स्पेस बना रहा है कोऑर्डिनेट के फॉर्म, ठीक है, हमने इस तरीके से लिखा। बच्चे इसी को हम लिख सकते हैं ऐसा, देख लो 1/2 into 1/6 लिख सकते हैं। तो बच्चे अगर हम क्या करते हैं, अब इसको हम यहां समझाना चाह रहे हैं क्योंकि आगे आपको ये सब नहीं करना है, आपको अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज द एडवांटेज इन केस ऑफ व्हाट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बच्चे हमें टाइम को बचाना है, एक बार हमने प्रूव कर दिया, उसके बाद आगे उसको एज अ रिजल्ट हम लोग लेंगे, ठीक। देखो बच्चे, तो 1/2 into 1/6 अगर हम क्या करें, इसको हम इंडिपेंडेंटली सोचते हैं, और हो भी रहा कि हम लोग क्या करते कि ये जो काम हमारा था कि कॉइन और हमने डाइस को एक बार टॉस किया, एक ऐसा होता है कि एक बार कॉइन को टॉस कर दे, एक बार हम डाइस को टॉस कर दे, काम ने हमने उसको पार्ट वाइज में किया। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम जो हमने कॉइन टॉस किया था उसमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी, दैट इज व्हाट, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी हेड इन हेड विद रिस्पेक्ट टू सैंपल स्पेस S1, इसके रिस्पेक्ट, इसके डोमेन की बात करें, ठीक है। और बच्चे यहाँ जो प्रोबेबिलिटी हो जाता है वो किसका हो जाता है, 1 के रिस्पेक्ट में सोचते हैं, ठीक है, 1 इसमें आता। तो बच्चे हमें प्रूफ हो गया, और इस कांसेप्ट का हम लोग आगे यूज करेंगे। अब बच्चे फर्दर जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, आपको ये नहीं करना है, क्या करना है, इंडिविजुअली आप क्या करोगे बच्चे, देख लेना है कि इंडिपेंडेंटली अगर काम कर रहा है या इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालना हो साथ साथ होने का, अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के इनटू कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है बच्चे, क्लियर है। चलते आगे बढ़ते हैं, हाँ? काफी कंफ्यूजन होता है इस कांसेप्ट में बच्चे को, होपफुली बच्चे आज के बाद इसमें कभी आप कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंट और डिसजॉइंट। बच्चे आगे बढ़ते हैं, बच्चे अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, कहता है कि दो स्टूडेंट ए और बी और एक प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, दोनों एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। ए को सॉल्व करने का इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा है, तो ए को सॉल्व करने का जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 है, 50% चांस है कि ये सॉल्व कर सकता है। अब बी का सॉल्व करने का करेक्टली है 1/3, इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा है। तो बच्चे आपको कहना क्वेश्चन कहा जाता है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो, पहला पार्ट, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालो, तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट निकालो, फोर्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट निकालो, पांचवा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। बच्चे इतना छोटा छोटा पार्ट देनी है, इसमें आपका क्लियर हो जाए, ठीक। तो बच्चे कह रहा है कि ए और बी इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा है, तो बच्चे आप बताओ इसका आंसर क्या होता है। अभी हम लोग ने सीखा है कि हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, अगर इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा है तो उसको इनटू कर देना चाहिए, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल के। तो ए करेक्टली सॉल्व करेगा 1/2 1/3, पहला का आंसर 1/6, क्लियर है बच्चे।
ओके वेल, अगला पार्ट, इसका फॉर्मूला हम लोग देखा था प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चे, ए तो दे दिया कितना 1/2 1/3, अभी थोड़ा निकाले इंटरसेक्शन भी 1/6, एलसीएम 6 हो गया बच्चे। यहाँ का होता है 3 + 2 - 1 दैट इज आपका गया 4/6 2/3। सेकंड का आंसर ये आ गया बच्चे, ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट। क्लियर है? अब बच्चे हम बात करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है? प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दिस इज नथिंग बट प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान देना बच्चे कि जो हमारा सैंपल स्पेस जो अलग अलग है, जैसा हम लोग वहां वेन डायग्राम से बनाते थे, यहाँ नहीं बना सकते हैं। तो बच्चे इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? ओनली प्रॉपर्टी ऑफ ए। एक तो तरीका होता है ए माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए का बच्चे दिया 1/2 और ये हम लोग निकाले 1/6। इफ यू सिंपलीफाई दिस इज व्हाट 6 और यहाँ 3 - 1 2/6 दैट इज 1/3। एक तरीका ये हो क्या आपने क्या किया, इसका वैल्यू निकालो 1/3। दूसरा तरीका बताया, दूसरा तरीका हम लोगों ने सीखा है कि इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा है बच्चे, हम चाहें तो इसको सिंपल इनटू कर दें, कोई दिक्कत नहीं, इंटरसेक्शन प्रोडक्ट में बदल जाता है। ए का 1/2 बच्चे, ये 1 - 1/3 बी डैश 1/2